Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट लेसन्स एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने. एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 12 ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शंस. तो वो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है लेसन्स एंड फंक्शन की. तो इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस आई विल हैव टू गो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 12. So question number 12 में हमें दे रखा है consider the binary operations star such that r cross r to r and o such that r cross r to r defined as a star v. इस प्रकार से हमें डिफाइन किया गया है. a star v को हम लिखेंगे a minus b मोड एंड a o b. ठीक है, ये हमें दे रखा है. a ऑपरेशन b हमें दे रखा है इक्वल टू में a मिलेगा फॉर एवरी a v बिलोंग टू आर, यानी कि जो ए भी बिलोंग करेंगे आर में. शो दैट हमें ये शो करना है स्टार इज कॉम्यूटेटिव. स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. लेकिन जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ये हमें शो करना है. फिर हमें देन फिर अगेन ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव. अब हमें क्या दे रखा है, ओ एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है, हमें इस देखो ये दे रखे हैं ना हमारे पास, तो स्टार का दे रखा है तो स्टार में हमें ये रिलेशन दे रखा है a माइनस बी. ठीक है, यानी कि जो ऑपरेशन दे रखा है a स्टार b को हम लिखेंगे a माइनस बी. और इस प्रकार से हमें ये दूसरा दे रखा है a ऑपरेशन b, तो ये a o b में हमें क्या दे रखा है, a दे रखा है. ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये क्या है, एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है, फर्दर शो. अब हम पहले क्या करेंगे, फिर फर्दर शो दैट फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर और a स्टार v o c बी ऑपरेशन सी इक्वल टू में हमें दे रखा है ए स्टार वी और फिर ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार वी इफ इट इज सो. अगर ऐसा है ओवर तो ये बाद में रीड करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे से. देखो शो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव. हमें ये क्या दे रखा है, हमें ये शो करना है कि स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव. ठीक है, ये हमें दे रखा है ऑपरेशन ए स्टार सच दैट आर टू आर आर क्रॉस आर टू आर. ठीक है, हम इसमें लेके फर्स्ट वाले में जो हमें स्टार का दे रखा है. ठीक है, तो कुछ जैसे जैसे हमें कंडीशन दे रखी है हमें क्या क्या शो करना है उसके अकॉर्डिंग करेंगे. सबसे पहले हमें स्टार को लेना है. ठीक है, सो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव. तो हमें इस प्रकार से दे रखा है ना, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर. ठीक है, तो हम स्टार के ले रहे हैं और बाकी हमें इसके लिए दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू में क्या दे रखा है, ए माइनस बी का मोड. ठीक है, हम इसमें लेंगे, हमें क्या शो करना है, शो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव. और ये भी दे रखा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर. जो ए और बी है वो कहाँ किस में से एलिमेंट है, आर में से लिए गए हैं. शो दैट कि स्टार इज कॉम्पिटिटिव. हमें ये शो करना है कि स्टार कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस फर्स्ट है हमारे पास स्टार इज कॉम्पिटिटिव. ठीक है, केस फर्स्ट है स्टार इज कॉम्यूटेटिव. हमें शो करना है कि स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है. ठीक है, तो स्टार को देखो कैसे कॉम्पिटिटिव प्रूव करेंगे. कॉम्पिटिटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार वी इक्वल टू में क्या आना चाहिए, वी स्टार ए. ठीक है, तो हम लेते हैं स्टार इज कॉम्पिटिटिव. लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्पिटिटिव. ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्टार एक कॉम्पिटिटिव है. Therefore ए स्टार वी क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार वी को हम क्या डिफाइन करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी का मोड. ठीक है, और इसमें से हम एक काम करेंगे, हम क्या ले लेंगे, माइनस आगे ले लो तो बी माइनस ए हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस का मोड आगे लग रहा है तो ये हो जाएगा बी माइनस ए. ठीक है, माइनस से मूव. अब देखो बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस को हम लिख सकते हैं बी स्टार ए. ठीक है, क्योंकि हमें डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी. तो अगर हमारे पास बी की जगह अब ए है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बी माइनस ए लिखेंगे ना. ओके, तो इसी प्रकार से हम बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, बी स्टार ए. तो हमने देखा कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, तो देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव. स्टार कॉम्यूटेटिव है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अब एसोसिएटिव कंडीशन देखेंगे. ठीक है, एसोसिएटिव
तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव के लिए लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव। अब देखो देयरफॉर स्टार वी फॉलो द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है ए स्टार वी स्टार सी फाइंड करेंगे, ठीक है। ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार वी को हमें इस प्रकार से दे रखा है, ए स्टार वी इक्वल टू में ए माइनस बी का मोड, तो इसको लिखेंगे हम ए माइनस बी का मोड। स्टार क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो अब ये हमारे पास पूरा ए है, ठीक है, और माइनस सी, ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये, ओके, ये LHS हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, RHS भी फाइंड करेंगे। RHS निकलेगा एंड ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो ए स्टार ऐसे ही रहेगा एंड बी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे, बी स्टार सी को हम लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ इसको लिखेंगे हम बी माइनस सी का मोड, ओके। अब ये है पूरा ए और ये है बी, तो ए स्टार बी को हम फिर से अप्लाई कर देंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है, और इस पे लग जाएगा मोड, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास ये आ जाएगा मोड में ए माइनस और ये माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया ए माइनस बी प्लस सी। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, देखो अब देखो LHS ये है और RHS ये है, ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है, यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे प्लस सी है, बट ए स्टार वी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है, यहाँ पे है ये ब्रैकेट, तो ये कंडीशन हमारी एसोसिएटिव की फेल हो रही है, तो लिखेंगे देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। और तो हमें ये शो करना था सो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव, हमने शो किया कि स्टार कॉम्पिटिटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब इसमें देखते हैं ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव, अब हमें इसमें दे रखा है, ठीक है, ओ क्या है, एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं है, इसके लिए हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये सेकंड वाला केस है। अब लेते हैं केस सेकंड, सो अब करेंगे केस सेकंड। इसमें क्या दे रखा हमें ये शो करना है कि जो ओ है वो एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है, फॉर, तो अब हमें ये दे रखा है ओ सच दैट R क्रॉस R टू R, ठीक है, एंड इसमें हमें ये दे रखा है ए ऑपरेशन B इक्वल टू में A, ठीक है। हम ये शो करेंगे कि ओ एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं फॉर एसोसिएटिव, पहले कॉम्पिटिटिव चेक करते हैं, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव लेट्स कंसीडर ओ इज कॉम्पिटिटिव, हम कंसीडर कर रहे हैं कि ओ क्या है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, ओ कॉम्पिटिटिव है, देयरफॉर क्या हो जाएगा AOB, ठीक है, AOB, तो AOB हमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हम निकालेंगे VOA, ठीक है, अब हमारे पास है BOA, तो ये हमारे पास AOB था और ये हमारे पास BOA है, तो हमें क्या मिलेगा B, ठीक है, क्या मिलेगा B मिलेगा, क्योंकि देखो हमें इस प्रकार से डिफाइन किया कि अगर हम AOB में लेना है ना तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, बट अब हमने निकाला BOA, तो BOA में क्या मिलेगा, B मिल रहा है। देखो कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है कि A स्टार V इक्वल टू में क्या होना चाहिए, V स्टार A, ठीक है, तो हमने देखा A स्टार B हमें क्या मिल गया, A स्टार B का मतलब हो जाएगा AOB, ठीक है, अब ऑपरेशन स्टार की जगह हमें O लगाया ना तो A मिला, एंड फिर हम बस वहीं पे B स्टार A, तो BOA की जगह हमें क्या मिला B, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों केस, ये B है और ये A है, LHS RHS के इक्वल नहीं है, but AOB is not equal to VOA, therefore O is not कॉम्पिटिटिव, हमें यही तो शो करना था कि ये कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव नहीं है ये। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं सेकंड, वो है हमारे पास कंडीशन सेकंड है एसोसिएटिव के लिए, ठीक है, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव भी हम चेक करते हैं, लेट A, B, C
बिलोंग टू आर, ठीक है। ये जो ए बी सी है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में, ठीक है, एसोसिएटिव के लिए। देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। अब ए स्टार वी स्टार सी देखेंगे, ठीक है। बस एसोसिएटिव जैसे हमने पहले किया था ना, ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में क्या आना चाहेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये एसोसिएटिव है। तो ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, क्योंकि अभी स्टार की जगह क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, ऑपरेशन ओ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ओ। तो ए ओ बी क्या मिलेगा हमें इन दोनों में, इस प्रकार से हमें डिफाइन किया गया है कि अगर ए ओ बी में ए मिलेगा तो हम ए लिख देते हैं ए ओ सी। अब इन दोनों में क्या मिलेगा, ए ओ सी में, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना है, बी की जगह सी आ गया, तब भी तो हमें ए मिलेगा, ठीक है, ए मिला, यानी LHS हमें क्या मिला, ए। एंड अब ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको हम स्टार की जगह क्या लिखेंगे, ओ और ओ, ठीक है। अब पहले हम इसको देख लेंगे, ए ओ, और बी ओ सी में हमें मिलने वाला है बी, ठीक है, और ए ओ बी में हमें मिलेगा ए, ठीक है। अब हमने देखा कि LHS हमें क्या मिला, ए, और RHS मिला ए, ठीक है। सो देयरफॉर ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, ए ओ बी ओ सी, ठीक है। ये हमारी केस क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव की सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर जो ओ है वो क्या है, एसोसिएटिव है, ओके। देयरफॉर ओ इज एसोसिएटिव, ओ क्या है, एसोसिएटिव है, ओके। तो देखो अब हमारा सेकंड केस हमें ये दे रखा था कि हमें ये शो करना था कि ओ एसोसिएटिव तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो बस हमें यही हमने प्रूव किया कि जो ओ था वो एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्दर शो दैट फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर ए स्टार व्यू सी। हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमें दे रखा है पहले इसको फाइंड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, केस थर्ड है, हमें ये फाइंड करना है। एंड इफ इट सो, अगर ऐसा है, वी से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द ऑपरेशन ओ। लेट्स सी, तो हम LHS और RHS दोनों फाइंड करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तो स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन ओ, ओके। लेट्स सी केस थर्ड, हमारे पास क्या है, केस थर्ड, और केस थर्ड में हमें दे रखा है, हमको फाइंड करना है ए स्टार वी ओ सी, ठीक है। तो हम इक्वल्स टू प्रूव करना है ए स्टार वी और ओ ए स्टार बी, ठीक है। टेकिंग LHS, हम पहले LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। LHS जो हमें दे रखा है ए स्टार वी ओ सी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, स्टार वी ओ सी में सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, ए स्टार ऐसे ही रहने वाला है, एंड BOC में हमें क्या मिलेगा, BOC में हम इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि अगर ए ओ बी लें तो ए मिलेगा, इसी प्रकार से BOC में लेंगे तो बी मिल जाएगा, ठीक है। अब ए स्टार वी क्या हो जाएगा, तो ए स्टार वी को हम लिखेंगे मोड में माइनस बी, ये हमारे पास LHS आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, अब हम RHS लेंगे, तो RHS हमारे पास क्या है, ए स्टार बी ओ और फिर है ए स्टार बी, ओके, ए स्टार बी। देखो अब हमें ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं मोड में माइनस बी, ठीक है, और फिर ओ, और इसको भी हम लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ये ए है और ये बी है, तो ए ओ बी, तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, ए है हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है, मोड में ए माइनस बी। तो देखो हमने LHS और RHS को इक्वल कर दिया, LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स बोला था ना, अगर ऐसा है तो स्टार डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ, ओवर द ऑपरेशन ओ, ठीक है। तो ये जो हमारा है स्टार ने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द ऑपरेशन ओ। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अगर डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, क्या जो है ओ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टार को, ठीक है, ओ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टार को। अब देखो आपको क्या करना है, केस इसी में स्टार की जगह हमें रिप्लेस करना है ओ, ठीक है, और यहाँ पे ओ की जगह हमें रिप्लेस करना है स्टार, ठीक है।
स्टार की जगह ओ एंड ओ की जगह स्टार, स्टार की जगह ओ, तो फिर क्या LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे, और अगर होते हैं तो फिर जो O है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टार को। ठीक है, लेट्स सी। पहले इसको रब कर देते हैं, फिर हम इसको लेते हैं। लेट्स सी, देखो क्या दे रखा हमें, टेकिंग LHS, LHS ले लेंगे AOV स्टार C। ठीक है, इसको देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए वैसे ही रहने वाला है, V स्टार C को हम क्या लिखेंगे, B माइनस सी, B माइनस सी, वो भी मोड का। ओके, अब हमें क्या है AO, तो अब देखो AOB, इसको मानो A और इस पूरे को मानो B, तो AOB में हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा ना, तो इसको A लिख दो। ये हमारे पास LHS है, RHS लेते हैं। ठीक है, RHS जो है वो ये है AOB और स्टार AOB। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, अब RHS लिया, RHS को देखते हैं। ठीक है, AOB में क्या हो जाएगा, AOB को हम लिखेंगे A कॉमन। ठीक है, मतलब इस प्रकार से दे रखा है ना, स्टार और इन दोनों में भी A। अब A स्टार B, A स्टार B को हम क्या लिखेंगे, A माइनस B, लेकिन यहाँ पे A B की जगह A है, तो A माइनस A मोड में। आप देख रहे हो A से कैंसिल, 0 आया। देखो LHS जो आया वो तो आया A, लेकिन RHS आया 0, बट सो क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS है वो RHS, therefore O does not distribute over स्टार। देखो हमें अगर LHS RHS के इक्वल मिल जाता तो जो O है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टार को, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, सो ये हमने सब कुछ देख लिया, एंड ये पूरा क्वेश्चन जो था उसमें केस 3 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लेट्स सी। So now we are having question number 13. Let's read question number 13. Question number 13 में भी दे रखा है given a non empty set x, यानी कि हमें एक non empty set दे रखा है x, let star such that px cross px to px be defined as a star v, और हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया ऑपरेशन को, a star v equals to में a minus b union b minus a for every a b belong to px, so that हमें ये शो करना है कि जो empty set है phi, show that the empty set phi is the identity for the operation star। ठीक है, यानी कि हमें जो phi दे रखा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टार के लिए, एंड ऑल द एलिमेंट्स a ऑफ px आर इन्वर्टेबल विद a इनवर्स इक्वल टू में a, और जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है वो विद a इनवर्स इक्वल टू में क्या होना चाहिए, a, यानी कि जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है वो a होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। ये हमें इस प्रकार से लिखा है px क्रॉस स्टार सच दैट px क्रॉस px इक्वल्स टू px। ठीक है, एंड हमें ये दे रखा है a स्टार v इक्वल टू में a माइनस b और यूनियन b माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे जो a भी बिलोंग करेंगे वो px के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्या देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम ये प्रूव करते हैं ए स्टार ई इक्वल टू में ई स्टार ए। ठीक है, बट अब हमें क्या बोला गया है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फाई। क्या है, फाई, तो हम यहाँ पे फाई लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, फाई। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए स्टार फाई इक्वल टू में ए आना चाहिए, यानी ये LHS और एट एक्स बिलोंग टू पी एक्स। ठीक है, अब हम पहले ये लेंगे ए स्टार फाई, तो ए स्टार फाई को हम इस प्रकार से लिखेंगे ए माइनस बी है ना, तो बी की जगह फाई है हमारे पास, यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, बी हमारे पास है फाई माइनस ए। ठीक है, अब ये हमारे पास ए माइनस फाई। ठीक है, ए अगर फाई को माइनस करोगे तो a माइनस फाई का मतलब क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यूनियन, और फाई में से अगर आप क्या माइनस करोगे a, तो फाई ही आएगा। ठीक है, फाई आ जाएगा, और अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो a आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, a। यूनियन
का मतलब हो जाएगा ए कॉमन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लेंगे अब फाइव स्टार ए, ठीक है, 5 स्टार ए। तो 5 स्टार ये हमारे पास ए और ये बी है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए और यूनियन फिर हो जाएगा बी माइनस ए, तो बी की जगह ए माइनस 5, ठीक है। अगर हम 5 में से ए को माइनस करेंगे 5 ही मिलेगा, ठीक है। 5 यूनियन और ए में से 5 को माइनस करेंगे तो ए मिलेगा और 5 यूनियन ए तो ए मिलेगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम कि ये जो ए स्टार 5 इक्वल टू में क्या आया ए इक्वल टू में स्टार 5 स्टार ए, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन प्रूव कर दी एंड इसीलिए बोलेंगे देयरफॉर 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन पी एक्स, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को शो किया। हमें ये दे रखा था ना, हमें बताना था जो एम्प्टी सेट है 5 वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने प्रूव किया फॉर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन फॉर स्टार ऑल द एलिमेंट्स ए। अब देखो हमें क्या नेक्स्ट शो करना है, अब हमें इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, इन्वर्टेबल एलिमेंट अब इन्वर्टेबल एलिमेंट फाइंड करेंगे। इन्वर्टेबल एलिमेंट की कंडीशन होती है ए स्टार बी इक्वल टू में हम ई प्रूव करते हैं, लेकिन ई की जगह हम क्या लेंगे, अब 5 लेंगे, ठीक है। 5 बी स्टार ए, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होगा, 5 के, और ये हो जाएगा वी स्टार ए के, ठीक है। और लेकिन अब हमें ये बताया गया है कि जो विद ए इनवर्स इक्वल टू में ए का जो इनवर्स है ना वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। एंड सो दैट कि ए का इनवर्स क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की जगह क्या लेंगे, ए स्टार ए लेंगे, ठीक है। बी की जगह क्या ए लेंगे, ए, क्योंकि ए का इनवर्स क्या होगा, ए, ठीक है। तो ए स्टार ए इक्वल टू में 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी लिखेंगे ए स्टार ए, ठीक है। तो देखो हम इसको चेक करते हैं, ये कंडीशन लेते हैं ए स्टार ए, ठीक है। ए स्टार ए को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार ए को हम लिखेंगे ए माइनस बी, बी की जगह ए ही है तो ए माइनस ए, और ये हो जाएगा यूनियन बी की जगह ए माइनस ए, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा यूनियन ए माइनस ए 5, ठीक है। 5 यूनियन 5 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखो इसको प्रूव कर दिया, स्टार ए को क्या आ गया, 5 आ गया, तो बस हमने ये प्रूव कर दिया। तो क्या बोलेंगे कि जो ए का इन्वर्स है वो क्या है, ए है, ठीक है। यही तो हमें शो करना था। So A is the invertible element, invertible element, that is A inverse equal to में A, ठीक है। ये हमें बताना था विद A inverse equal to में A। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो चुका है।